इस वीडियो में हम जानेंगे अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे कि अमूल के कितने फ्रेंचाइज मॉडल हैं, उन फ्रेंचाइज मॉडल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, अमूल अपने फ्रेंचाइजी को क्या सपोर्ट देता है। साथ ही में जानेंगे अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स, और जानेंगे कि अगर आप अमूल फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए, और फाइनली जानेंगे कि अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। इस एक वीडियो में आपको अमूल के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कैसे। ये वीडियो है इंफॉर्मेशन पैक, तो पूरा देखिएगा, कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं, और आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत में ब्रांड अमूल को कौन नहीं जानता। ब्रांड के रूप में अमूल अपने ग्राहकों के बीच वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है, और ये अमूल बिजनेस मॉडल की सफलता का एक बहुत मेजर कारण है। अमूल प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड के कारण बहुत से लोग अमूल से जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ने का एक तरीका है कि अमूल फ्रेंचाइज लेना। हालांकि अमूल मोस्टली दूध और आइसक्रीम के लिए जाना जाता है, मगर उसके पास 20 से अधिक प्रोडक्ट्स है बेचने के लिए, और इन प्रोडक्ट्स में से कुछ के एग्जांपल हैं, जैसे चीज, ब्रेड स्प्रेड, पनीर, चॉकलेट, दही, घी, क्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स और अन्य सामान। डिटेल प्रोडक्ट लिस्ट आप अमूल की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अमूल के विभिन्न फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल्स के बारे में। और पहला मॉडल है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट या एपीओ। ये बेसिकली अमूल आइसक्रीम फ्रेंचाइज मॉडल है जो हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। इस फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में एक्सपेक्टेड शॉप एरिया है 100 से 150 स्क्वायर फीट। कॉस्ट ऑफ इंटीरियर्स बताई है 80,000 रुपए। इक्विपमेंट्स की कॉस्ट ली गई है 80,000 रुपए, जिसमें कि डीप फ्रीजर फॉर आइसक्रीम, विसी कूलर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क कूलर फॉर फ्रेश प्रोडक्ट्स एंड पिज्जा ओवन मेंशन किया गया है। इस फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में रिफंडेबल डिपॉजिट है 25,000 रुपए का, और टोटल एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है 1.85 लाख इंक्लूडिंग रिफंडेबल डिपॉजिट। अमूल ने जो खर्चे बताए ये बेयर मिनिमम है, इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं जिनको हम आगे जानेंगे। तो दूसरा अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है अमूल पार्लर एट रेलवे स्टेशन। मगर सबसे पहले इस अमूल आइसक्रीम फ्रेंचाइज मॉडल के लिए अप्रूवल रेलवे से मिलना चाहिए। इसमें रिफंडेबल डिपॉजिट है 1 लाख रुपए का, और साथ ही में रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर स्टॉल एंड कियोस्क इज 2.5 to 4 लाख, मतलब 2.5 से 4 लाख रुपए है। और इक्विपमेंट्स की यहाँ पे कॉस्ट ली गई है 50,000 रुपए, जिसमें डीप फ्रीजर और विसी कूलर है। तो यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट अप टू 5.5 लाख जा सकती है, मतलब 5.5 लाख तक जा सकती है। अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस का तीसरा मॉडल है पार्लर एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE। ये खास इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड शॉप एरिया है 100 से 150 स्क्वायर फीट का। रिफंडेबल स्टॉल और कियोस्क डिपॉजिट है 2.5 लाख से 4 लाख रुपए का। इक्विपमेंट्स हैं 50,000 रुपए के, जिसमें कि डीप फ्रीजर फॉर आइसक्रीम्स, विसी कूलर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क कूलर फॉर फ्रेश प्रोडक्ट्स एंड पिज्जा ओवन। मेरे हिसाब से ये अमाउंट 80,000 का होना चाहिए था, जो हमने अमूल प्रेफर्ड आउटलेट में देखा था। इसमें भी रिफंडेबल डिपॉजिट 50,000 रुपीज का है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है अप टू 5.2 लाख। चौथा अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है स्कूपिंग पार्लर फ्रेंचाइज। ये थोड़ा बड़ा मॉडल है, इसके लिए एक्सपेक्टेड एरिया 250 से 400 स्क्वायर फीट का है। इसमें इंटीरियर्स के रिनोवेशन के लिए बजट लिया गया है 3 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली, और इसमें रिफंडेबल डिपॉजिट है 50,000 रुपए का, और इसमें इक्विपमेंट्स हैं 1.5 लाख रुपए के, जिसमें आ जाता है आपका स्कूपिंग कैबिनेट, डीप फ्रीजर, विसी कूलर, पिज्जा ओवन, मिक्सर ग्राइंडर एंड वॉफल कोन मेकर अलॉन्ग विद कोन होल्डर एंड POS मशीन। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमूल ने बताया है 5 लाख रुपए का। अपने इन मॉडल्स में अमूल ने जो खर्चे बताए वो कुछ मेजर खर्चे ही हैं। इसके अलावा और भी ऐसे खर्चे होते हैं जिसके कारण आपका कैश फ्लो होगा या आपकी जेब से पैसा जाएगा, और उनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर लागू होते हैं वो है, पहला है सभी फ्रेंचाइज मॉडल्स में अमूल ने जितनी इन्वेस्टमेंट बताई उसका 25% ज्यादा पकड़ के चलिए, क्योंकि ज्यादातर खर्चे और उसमें से खास तौर से रिपेयर एंड रिनोवेशन अक्सर दिए गए बजट के ऊपर ही होते हैं। दूसरा खर्चा है 6 महीने के वर्किंग एक्सपेंसेस, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बजट करके चलने का। तीसरा है इन्वर्टर या जनरेटर जो कि पावर बैकअप के लिए चाहिए, क्योंकि अगर पावर कट हुआ तो आपकी सारी आइसक्रीम्स पिघल सकती है और आपके जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं, तो वो कीमत भी आपको जोड़कर चलनी है। चौथा, दुकान लेते समय आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। वो जब आप दुकान खाली करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा, मगर शुरू में तो वो अमाउंट आपकी जेब से जाएगा। आपका पांचवा एडिशनल खर्चा है ओपनिंग स्टॉक और पैकेजिंग मटेरियल का। इसके लिए भी आपको एक अमाउंट रखकर चलना है। जब और जैसे सेल होगी तब स्टॉक और पैकेजिंग की कीमत निकल आएगी, मगर शुरू में तो ये पैसा आपकी जेब से जाएगा। इस तरह से और भी खर्चे होते हैं जो फ्रेंचाइज लेने से पहले फ्रेंचाइजर्स बताते नहीं है, मगर एक बार फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट साइन हो जाए उसके बाद ये सब खर्चे सामने निकल के आने शुरू होते हैं। इसलिए ऐसे खर्चों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, जिससे आप फ्रेंचाइजिंग से जुड़े सारे खर्चे जान पाए। तो
अब एक नजर डाल लेते हैं कि अमूल अपने फ्रेंचाइजीज को क्या सपोर्ट देता है। अमूल ने अपनी वेबसाइट में जो फ्रेंचाइजीज के लिए सपोर्ट बताए हैं उसमें से पहले 2 पॉइंट तो फॉर्मेलिटी के लिए हैं, हम उनको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है अमूल अपने खर्चे पर साइनेजेस और ग्लो साइन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि अमूल इक्विपमेंट्स की खरीदारी पर और ब्रांडिंग मटेरियल पर सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है। और नेक्स्ट सपोर्ट है कि जब फ्रेंचाइजी का इनॉग्रेशन होता है तो उस समय अमूल उस उद्घाटन के अवसर पर प्रचार में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एडिशनल परचेजिंग पर अमूल एडिशनल डिस्काउंट देता है। साथ ही में अमूल कोई रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करता है, बट ये पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर एडवांटेजेस में। साथ ही में अमूल स्कूपिंग पार्लर फ्रेंचाइजी को स्पेशल रेसिपीज और उनके बनाने की ट्रेनिंग देता है। और फाइनली अमूल अपने फ्रेंचाइजीज को समय समय पर विशेष ऑफर प्रदान करता है। तो ये थे सपोर्ट जो अमूल अपने फ्रेंचाइजीज को देता है। आपको ये सपोर्ट कैसे लगे, कुछ काम के या बेकार, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब जानते हैं अमूल प्रोडक्ट्स पर सेल मार्जिन कितना है। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस आइडियाज लेकर के आता हूं। अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं सेल्स मार्जिन ऑन अमूल प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम अमूल के इस वेब पेज पर देख सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स पर फ्रेंचाइजी को सेल पर जो मार्जिन मिलेगा वो कुछ इस तरह से है। पाउच मिल्क एंड अदर पाउच प्रोडक्ट्स पे 2.5% मतलब 2.5%, मिल्क प्रोडक्ट्स पर 10%, आइसक्रीम पर 20%, पिज्जा, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, शेक, सैंडविचेस, हॉट चॉकलेट एंड सम टाइप ऑफ आइसक्रीम पर 50%। तो आइए अब जानते हैं कि अमूल के फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस या प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस या प्रोज जो हैं। पहला एडवांटेज है कि अमूल की फ्रेंचाइज बहुत ही कम बजट में शुरू की जा सकती है। अमूल की फ्रेंचाइज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में एक फ्रेंचाइज ऑप्शन देख रहे हैं। और अगर आप कम बजट वाले फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि क्योंकि अमूल आइसक्रीम फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में जगह केवल 100 से 150 स्क्वायर फीट चाहिए होती है जो कि कम है, इसलिए इस मॉडल में जो किराया होगा वो भी कम होगा। तीसरा एडवांटेज है कि अमूल आइसक्रीम फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल एक छोटा सेटअप है, इसमें मैन पावर भी कम लगेगी तो इसलिए सैलरी एक्सपेंसेस भी ज्यादा नहीं होंगे। चौथा एडवांटेज है कि अमूल के पास आइसक्रीम्स की वाइड वैरायटी है और उनकी प्राइसिंग भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। साथ ही में अमूल का हाई ब्रांड रिकॉल है, कस्टमर सामने से प्रोडक्ट मांगते हुए आते हैं। और पांचवी एडवांटेज है कि अमूल के पास आइसक्रीम्स के अलावा और भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी समय समय पर नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहती है। तो फ्रेंचाइजी के पास बेचने के लिए कुछ ना कुछ नया हमेशा होता है। और छठा पॉइंट है कि अमूल कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एडवांटेज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड माल भी खुद सप्लाई करते हैं, ऊपर से रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं। मगर क्योंकि अमूल ऐसा नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस अमूल फ्रेंचाइज मॉडल के। तो चलिए अब जान लेते हैं अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस को भी या उनके कॉन्स को। और पहला डिसएडवांटेज है कि अमूल के लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। अमूल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर सेल मार्जिन कम है और क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट्स का भी दाम ज्यादा नहीं है तो सेल पर कमाई कम होती है। दूसरा डिसएडवांटेज है अमूल के आइसक्रीम, चीज, श्रीखंड, चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट्स ज्यादातर किराना स्टोर, सुपरमार्केट्स में भी मिलते हैं, तो अमूल फ्रेंचाइजी को सेल करने के लिए उनसे भी compete करना पड़ता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि कम मार्जिन की वजह से अमूल आइसक्रीम्स और बाकी प्रोडक्ट्स स्विगी और जोमैटो पर नहीं बेचे जा सकते। और क्योंकि आजकल कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑनलाइन ऑर्डर करने में विश्वास रखता है, तो वो पूरा कस्टमर सेगमेंट अमूल फ्रेंचाइजी के हाथ से निकल जाता है। और चौथा डिसएडवांटेज है कि अमूल के पास प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की कमी है, विशेष रूप से आइसक्रीम सेगमेंट में। ये डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि रिसर्च एजेंसीज का ऐसा मानना है कि भारत में आइसक्रीम कस्टमर्स की प्रेफरेंस बदल रही है और वो प्रीमियम या गोरमे आइसक्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि अमूल के पास उस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो उन कस्टमर्स की सेल लूज कर रहा है। पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादातर वो प्रोडक्ट जिनमें 50% मार्जिन है, जैसे कि पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, बर्गर इत्यादि, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अमूल जाना नहीं जाता। आप खुद सोचिए, अगर किसी को पिज्जा खाना है तो उसके लिए वो अमूल पार्लर जाएगा या किसी पिज्जेरिया या पिज्जा शॉप पर। हाँ, ये हो सकता है जो लोग आइसक्रीम खाने आए या कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदने आए उनमें से कुछ लोग फास्ट फूड प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे सकते हैं, मगर ऐसे कितने लोग होंगे ये आप खुद ही अच्छे से गेस कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अमूल फ्रेंचाइज मॉडल को लेने से पहले किन चीजों पर ध्यान दे। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको एक लाइक दे दे और पसंद नहीं आ रही तो इसको डिसलाइक कर दे, इससे मेरे को फीडबैक मिल जाएगा। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि अमूल फ्रेंचाइज मॉडल को लेने से पहले किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये सही हुआ तो आपने आधी बाजी जीत ली, और वो है ऐसी लोकेशन चुने जहां बहुत अच्छा फुटफॉल हो।
दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाला है कि अमूल प्रोडक्ट्स और अमूल फ्रेंचाइज मॉडल मास सेगमेंट के लिए बने हैं, क्योंकि यहाँ पूरी गेम टर्नओवर की है, तो फ्रेंचाइजी को सेल करने और सेल बढ़ाने की कला आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ध्यान देने वाला है कि अमूल के केस में लोकेशन, सही लोकेशन चुनना ट्रिकी काम है, क्योंकि अगर कोई किराए पर दुकान ले रहा है तो उसके लिए दुकान का किराया और एक्सपेक्टेड सेल के बीच का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर रेंट ज्यादा हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और रेंट बचाने के चक्कर में लोकेशन कॉम्प्रोमाइज कर ली तो सेल पर इंपैक्ट आएगा, और क्योंकि सेल मार्जिन कम है तो कम सेल होने पर यह फ्रेंचाइज बिजनेस चल नहीं पाएगा। चौथा पॉइंट ये उन लोगों के लिए है जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या किसी इंस्टीट्यूशन में अमूल फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं। उसके लिए ये एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन जगहों पर कितना फुटफॉल है, और ऐसी जगहों पर जो कस्टमर आ रहे हैं क्या वो ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं या लेना चाहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कियोस्क खोलने के लिए कौन सी जगह दी जा रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई रेलवे स्टेशन पर अमूल पार्लर खोलना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको किस प्लेटफॉर्म पर और कौन सी जगह पर खोलने की परमिशन मिल रही है। अगर वो मेन प्लेटफॉर्म नहीं है या प्लेटफॉर्म में कोई बहुत आगे या बहुत पीछे कोई जगह मिल रही है तो ऐसी जगह लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह अच्छी सेल नहीं होगी और ये समय और पैसा बर्बाद करने वाली बात होगी। हाँ, अगर आप जिस इंस्टीट्यूशन या रेलवे स्टेशन पर अमूल पार्लर फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और वहाँ अच्छा फुटफॉल है, लोकेशन भी अच्छी मिल रही है और वहाँ का रेंट समझ में आता है, तो ये फ्रेंचाइज मॉडल आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस लेने की प्रक्रिया। पिछले कुछ महीनों में अमूल ने अपने फ्रेंचाइज लेने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। आइए इस नई प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। जैसे ही कोई अमूल की वेबसाइट पर आता है उसको ये वेब पेज दिखता है जहाँ अमूल लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए सावधान करता है। यहीं पर अमूल ने अपने कॉल सेंटर का नंबर दिया जो है 02268526666। तो जो भी लोग अमूल फ्रेंचाइज या अमूल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं उनको इस नंबर पर बात करनी चाहिए। ये कॉल सेंटर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है। अमूल फ्रेंचाइजी लेने को इच्छुक व्यक्ति को इस कॉल सेंटर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड, जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड है वो देना है। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो टेलीकॉलर दो काम करता है। पहला कि जो उस क्षेत्र के ब्रांच मैनेजर हैं उनसे वो आपकी जानकारी शेयर करता है, और दूसरा वो उस ब्रांच मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको भी देता है। इस तरह से आप सीधे ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, और अगर किसी वजह से ब्रांच मैनेजर आपकी कॉल नहीं उठाता है तो आप SMS या WhatsApp करके भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अमूल ने इस पूरी प्रक्रिया से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, और ये बहुत सराहनीय स्टेप उठाया है अमूल ने। So friends, that's it for this video. See you soon with another word. Till then, stay safe. Happy franchising.